आपने चिकन की कई तरह की रेसिपी खाई होगी, चिकन के साथ पुलाव खाया होगा और चिकन बिरयानी खाई होगी, लेकिन आज मैं बिल्कुल नई रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। वो है चिकन के साथ प्लेन बिरयानी यानी कि पुलाव की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों, और इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है ना कि एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो गाइज़ इसे बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, मैंने जब इसे अपने घर में बनाया तो सभी ने इसे काफ़ी पसंद किया। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। चिकन को मैंने अच्छे से 3 से 4 बार वॉश कर लिया है। अब इस कढ़ाई में तेल डालकर चिकन को हमें सबसे पहले फ्राई कर लेना है। चिकन को तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाकर तैयार किया है। इसमें किसी भी तरह का कोई विशेष मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चिकन को हमें तेल में डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है, यानी कि चिकन का पानी जब तक ना सूख जाए तब तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए, चिकन में मैंने आधा चम्मच नमक और आधा ही चम्मच मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। तो क्या है ना, इससे चिकन बहुत बढ़िया बनकर तैयार होती है। फ्राई करते वक्त आप नमक और मिर्ची डाल देंगे तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चिकन को हमें थोड़ी देर तक यानी कि लाल होने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं चिकन हमारी बहुत बढ़िया से फ्राई हो गई है। अब इसे हमें निकाल लेना है। चिकन को मैंने दूसरी कढ़ाई में निकाल लिया है। अब उसी में कढ़ाई में मैंने फिर से तेल डाल दिया है। तो हमने 2 चम्मच तेल फिर से डाल दिया। अब कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, जिसमें लौंग, इलायची, दालचीनी, गोल मिर्च और छोटी इलायची है। तो इसे के चटकने के बाद हमने 5 मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है। इसे भी हमने रफली चॉप करके डाल दिया है। तो इस तरीके से एक बार आप चिकन को भी बना कर देखिएगा, बहुत बढ़िया मज़ेदार बनकर तैयार होती है। प्याज को हमें अच्छे से लाल होने तक भून लेना है। तो आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो देखिए, हमने इधर लहसुन और अदरक को पीस कर रखा हुआ है। तो हमने 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, जिससे कि ये अदरक लहसुन जले ना। तो देखिए, हमने थोड़ा सा प्याज में पानी डाल दिया है। अब इसमें हमें कुछ बेसिक से मसाले डाल देने, यानी कि हल्दी, मिर्ची, धनिया। इसमें किसी विशेष प्रकार के मसाले का हमने इस्तेमाल नहीं किया है दोस्तों। तो देखिए, हमने इसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, यानी कि सब्जी की क्वांटिटी आपकी जितनी रहेगी ना उस हिसाब से आप इसमें मसाला डाल सकते हैं। हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। चिकन में फ्राई करते वक्त भी हमने नमक डाली हुई थी। तो इस तरह से हमें देखकर नमक डालना है। तो देखिए, हमें मसाले को अच्छे से पका लेना है। तो इसे पकने में 4 से 5 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि मसाले को भुनने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। इसमें हमने देखिए थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि हमने प्याज को थोड़े बड़े पीसेस में कट करके डाला था। तो प्याज को पकने में थोड़ा समय लगेगा। तो जब तक मसाला पक रहा है तब तक चलिए हमें प्लेन बिरयानी बना लेनी है। तो देखिए, हमने इसके लिए बासमती चावल ले लिए, अच्छी क्वालिटी का। इसमें आपको बासमती चावल लेना है। आप साथ ही साथ इसमें डालने के लिए कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं और 3 मीडियम साइज़ का प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो हमें चावल को अच्छे से 3 से 4 बार पानी से वॉश कर लेना है। तो दोस्तों देखिए, जो खड़े मसाले हैं ना, लौंग, इलायची, दालचीनी, गोल मिर्च और छोटी इलायची और जीरा है, इसे हमें खलबत्ते में डालकर क्रश कर लेना है। बारीक हमें पाउडर नहीं बनाना है, बस इसे हल्का सा क्रश करना है। तो देखिए, हमने जिस पतीली में चावल बनाने हैं उस पतीली को हमने चढ़ा दिया, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब जो हमने मसालों को क्रश करके रखा था इसे डाल देंगे। इस तरह से क्रश करके डालेंगे ना तो आपका जो बिरयानी है ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा दोस्तों। तो अब देखिए, हमने जो प्याज काट के रखा था उसे डाल देंगे। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर कोई मेहमान आ रहे हैं या फिर आप नॉनवेज खाने के शौकीन है ना, तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और साथ ही साथ बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए, हमने प्याज को लाल कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हमें 2 से 3 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देना है। तो गाइज, इसमें किसी भी तरह के तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसमें हमने 2 चम्मच फ्रेश वाली दही डाल दी है। यानी कि हमने बड़े चम्मच से 2 चम्मच यानी कि आधी कटोरी हमने दही ले ली है। अब दही को डालने के बाद इसे हमें भून लेना है। गैस का फ्लेम यहाँ पर लो नहीं रखना है। इसे हमें लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक मसाले के साथ दही को पका लेना है। इधर हमारा मसाला भी देखिए पक चुका है। बहुत बढ़िया सी इसमें से खुशबू आने लगी। जो हमने चिकन को फ्राई करके रखी हुई थी इस मसाले में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, हमारा चावल और सब्जी एक साथ बनकर रेडी हो जाएगा। तो गाइज़, अगर मेरी आज की रेसिपी अगर थोड़ी सी भी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर करें
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। और एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाकर इसे तैयार किया है। तो देखिए दही और मसाले पक चुके हैं, इसमें बहुत बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। अब जो हमने चावल धोकर रखे हुए थे ना, इसे हमें डाल देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 1 किलो चावल का इस्तेमाल किया है। हमने 1 किलो चावल यानी 3 गिलास चावल लिया है। तो चावल को डालने के बाद मसाले के साथ हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और कई लोग क्या करते हैं ना, चावल को डालने के बाद तुरंत पानी डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। चावल को हमें 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेना है। इससे क्या होगा ना, जो आपका पुलाव या बिरयानी है ना, जो बहुत ही बढ़िया खिला खिला बनकर तैयार होगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये बिरयानी यानी कि प्लेन बिरयानी बनकर तैयार होगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है दोस्तों, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो हमने देखिए चावल को 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए पका लिया है, यानी कि भून लिया है। चावल में बिल्कुल भी पानी नहीं है। जितना हमने चावल लिया है ना, उसका डबल हमें इसमें पानी डाल देना है। तो हमने यहाँ पर 1 किलो यानी कि 3 गिलास चावल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमें 6 गिलास पानी डाल देनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर 6 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसमें हमें 2 नींबू के स्लाइसेस डाल देने हैं, जिससे कि हमारा चावल बहुत ही बढ़िया खुशबूदार और खिला खिला बनकर तैयार होगा। अब इसमें हमने देखिए खत्री मसाले का इस्तेमाल किया है, जो आपको दुकान में आसानी से मिल जाएगी। इस मसाले का जो फ्लेवर होता है ना, बहुत ही बढ़िया होता है। हमने इसमें 1 चम्मच खत्री मसाला डाल दिया है और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। अब नमक डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 3 हरी मिर्च। तो गाइस हमने देखिए हरी मिर्च भी डाल दी। अब इसे हमें चला लेना है, बस इतना ही रहेगा। ये बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाती है। अब इसे हमें अच्छे से चलाते हुए ढक देना है, जब तक कि इसमें से एक उबाल ना आ जाए। तो गाइस इसे एक बार आप मेरे इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली। इधर चिकन को हमने मसाले के साथ डाल दिया था। चिकन के साथ मसाला बहुत बढ़िया से पक चुका है। अब चाहे ना तो इसी स्टेज पर आप चिकन को पकाकर गैस का फ्लेम बंद कर सकते हो, लेकिन जो हम प्लेन बिरयानी बना रहे हैं ना, उसमें तरी वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। देखिए 3 मिनट हो चुके थे चावल को पकते हुए, इसमें अच्छे से उबाल आ गई है। अब इसे हमें एक बार अच्छे से चला लेना है। उसके बाद इसका ढक्कन फिर से हमें लगा देना है। अब इस बीच में गैस का फ्लेम कम कर दूंगी। इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर दम करके पकाना है। तो इसके ऊपर मैंने एक पतीली रख दी है। अब इसे पकने पे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट में चावल बनकर तैयार हो जाएगी। तो इधर देखिए हमारी चिकन भी बनकर रेडी हो चुकी है। इसमें हमने कस्तूरी मेथी डाल दी, इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। तो हमारा चिकन बनकर रेडी हो गया है दोस्तों। तो आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इधर हमारा चावल भी पक चुका है, 3 से 4 मिनट हो गए चावल को पकते हुए। यहाँ पर मैं फूड कलर डाल दूंगी। ये फूड कलर डालना पूरी तरह ऑप्शनल है, बट क्या होता है ना, फूड कलर डालेंगे तो इसका कलर बहुत ही बढ़िया लगता है। 5 मिनट के लिए फिर से ढक के रख दिया था। 5 मिनट बाद आपको खोलकर दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया से हमारी ये प्लेन बिरयानी और चिकन की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब इसे मैं सर्व कर लूँगी गाइस। आप देख सकते हैं हमारा एक एक दाना खिला खिला बनकर तैयार हुआ है और इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है ना देखने में। आप एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं ना, तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेहमान आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट और मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो गाइस इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आती रहूं। तो देखिए हमने इसे सर्व कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है दोस्तों। आप मेरे कहने पर इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने